35 साल बाद ऐसा क्या हो रहा है जिसकी चर्चा हो रही है। 35 साल बाद नगर निगम में कुछ नया होने वाला है। हम बात सागर की कर रहे हैं, जहां नगर निगम में कर्मचारी संघ के 35 साल बाद चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और इस चुनाव में अध्यक्ष पद के एक दावेदार का नगर निगम और शहर में बड़ी चर्चा हो रही है। यह अखिलेश्वर शुक्ला है, जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने की जो बात कर रहे हैं, उससे इनकी चर्चा बेहद तेज गति से हो रही। अब आप खुद इस नौजवान को सुन लीजिए, जिनके परिवार को नगर निगम में काम करने का 50 साल का अनुभव है। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम जो खड़े हैं वो है मध्य प्रदेश के सागर का नगर निगम। और नगर निगम कई चीजों से नामवार भी रहा है, बदनाम भी रहा, लेकिन इस दफा जो है चर्चाओं में नगर निगम इसलिए है क्योंकि 35 साल बाद यहाँ कर्मचारियों के चुनाव हो रहे हैं और टसल के चुनाव है साहब। चुनाव होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भारी भरकम लोगों के भारी भरकम आदमी है, लेकिन फिलहाल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मुखातिब होंगे। ये भी जो है अध्यक्ष पद के लिए आप दावेदार हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम है भाई साहब अखिलेश्वर नाथ शुक्ला। तो क्या बातें नगर निगम के कर्मचारी दिए हैं आपने? तो हमारा तो ऐसा मानना है कि हम महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग पॉलिसी पर कार्य करेंगे। हाँ। तो नगर निगम में महिला कर्मचारी भी हमारी कार्यरत हैं। तो हमारा मानना है कि जो हमारी नई बिल्डिंग बन गई है, इसमें महिला कर्मचारियों के लिए भोजन करने के लिए लंच हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ महिला कर्मचारियों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि शिशु पालन गृह भी होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो छोटा सा शिशु पालन गृह भी होना चाहिए। किसी हमारी माता बहन का छोटा बच्चा है तो उसकी भी वो देखरेख कर सकें। और आज चूंकि वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि समाज स्वच्छता का पूरे देश में काम करता है, तो हमारी ये पहल रहेगी कि वाल्मीकि समाज की, माने हमारी जो सफाई संरक्षक महिलाएं हैं, उनके लिए माह में कम से कम 2 दिन का अवकाश मिलना चाहिए, क्योंकि सफाई संरक्षक महिलाओं को कोई अवकाश नहीं मिलता। अच्छा। बुधवार को उनको हाफ टाइम रहता है और रविवार को हाफ टाइम रहता है। अन्य शासकीय जो शिक्षक हैं या अन्य विभागों में कार्यरत महिलाएं हैं, उनको पूर्ण दिन का अवकाश मिलता है, लेकिन महिलाओं को नहीं मिलता। और यदि हम बात करें बिहार राज्य की, उड़ीसा की, सिक्किम की, केरल की, तो इन राज्यों में तो महिलाओं के लिए 3 दिन का, कहीं 2 दिन का मासिक धर्म अवकाश तक दिया जा रहा है। आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मैंने सर M.Com, LLB, LSGD किया है। ये मान के हम चलें कि आप बड़े शिक्षित उम्मीदवार हैं? जी, हम जो कार्य करेंगे वो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के सेवा भर्ती नियम 2000 के प्रावधानों के तहत ही करेंगे। हम देखते आए हैं कि अभी तक यहाँ 2 पार्षद बड़े चर्चा में रहे हैं। एक तो यादव जी, अपने नरेश यादव जी, और एक राज बहादुर पहले पार्षद हुआ करते, जिनको एक्ट की बहुत जानकारी थी। जी। और एक्ट की जिसको जानकारी, उसकी बड़ी इज्जत है नगर निगम में। नहीं, क्या है कि निगम जो संस्था है ये 3 पहियों का वाहन है। एक हमारे माननीय महापौर जी, हमारे माननीय निगम अध्यक्ष जी और हमारे माननीय आयुक्त महोदय। यदि ये तीनों तालमेल से बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे तो शहर, कर्मचारी सभी खुश रहेंगे और सभी की हम मांगों का पूर्ण करा सकते हैं। अब कर्मचारियों की भी बहुत दुविधाएं रहती हैं, राजनीतिक दबाव रहता है। ऐसे में आप अध्यक्ष बने तो उनकी मदद करेंगे बिल्कुल दिल खोल के? हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यदि हमारे कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, हमारा कर्मचारी निष्पक्ष है और उसने कोई गलती नहीं की, वो नियम से कार्य कर रहा है और उस पर किसी भी प्रकार का दबाव आता है, तो पहले हम अपने माननीय महापौर जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय आयुक्त महोदय, इनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। और उससे बात नहीं बनी तो हम सड़क पे आएंगे। मैंने अपने कर्मचारियों के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। क्योंकि ये पॉलिटिकल अड्डा है जी। ये राजनीति का अखाड़ा है। कुछ लोग बड़े बड़े नेताओं के करीबी हैं जो उम्मीदवार हैं, ऐसे में अपनी बात आप रख रहे हो कर्मचारियों के बीच में, तो कर्मचारी कितनी बात आपकी सुन रहा है? देखो, ये तो वक्त तय बताएगा। चुनाव होता है और चुनाव का एक अपना मौसम होता है और हर व्यक्ति को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत देश में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव मताधिकार के द्वारा होता है। तो आज 35 वर्ष के बाद हमारे नगर निगम में चुनाव हो रहा है। क्योंकि मेरे पिता भी इस संस्था में छोटे से कर्मचारी रहे, उनने 28 साल इस नगर निगम में स्वर्गीय मदन शुक्ला जी टैक्स कलेक्टर रहे और 23 वर्ष हमें टैक्स कलेक्टर करते हुए हो गए। तो लगभग पिता पुत्र का लगभग 50 वर्ष का कार्यकाल हो गया। तो हमने यहाँ की कर्मचारी की समस्याओं को नज़दीक से देखा है और अपने पारिवारिक जीवन में, बचपन के जीवन में बड़ी नज़दीकी से महसूस किया है। क्योंकि जब समस्याओं को हम निगम प्रशासन, राज्य शासन के समक्ष नहीं रख पाएंगे तब तक हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि पीड़ा कहाँ है, दर्द कहाँ है, कमी कहाँ है, नियमों में कमी है, अधिनियमों में कमी है। जब तक हम अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि इस समस्या का किस प्रकार निराकरण किया जा सकेगा। वोटिंग कब है? वोटिंग ये अपनी 19 तारीख दिन शनिवार को सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक है। उसके बाद 1 घंटे बाद लंच है, माने फ्री टाइम रहेगा। उसके बाद मतगणना प्रारंभ होगी। अब ये देखा जा रहा है कि कितनी वोट हैं, चूँकि त्योहार का सीजन है, त्योहार का वक्त है, तो क्या सभी लोग वोट डाल पाएंगे? अब हम तो सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। बगैर आधार कार्ड के जो हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं पंडित माधव प्रसाद कटारे जी, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड पर ही मतदान होगा, जिससे मतदान की पारदर्शिता बनी रहे। तो हम तो सभी अपने निगम कर्मचारियों, माताओं बहनों से अपील करते हैं कि 35 वर्ष बाद आपको अवसर मिला है कि आप अपने मत से अपने अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, तो जरूर मतदान करें। इसके पूर्व हमारे सभी अध्यक्षों ने अच्छा कार्य किया, क्योंकि किसी में बुराई नहीं देखनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, वो जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। हमारे जितने भी अध्यक्ष रहे, चाहे वो कटारे जी रहे हो, चाहे श्री कृष्ण कुमार चौरसिया जी रहे हो, उसके पहले पंडित श्री राजकुमार बिलथरिया जी रहे हो, सभी ने अपने अपने समय में कर्मचारियों के हितों में जो वो कर सकते थे, उनने अपनी पूर्ण क्षमता और दक्षता के साथ कर्मचारियों के साथ वो खड़े रहे। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम उनसे उम्र में, अनुभव में, हर चीज में छोटे हैं, तो सबको साथ लेकर काम करने का प्रयास करेंगे। शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल है, और सवाल इसलिए आखिरी है कि चूंकि आप सारी चीज़ें बता चुके हैं। एक बात बिल्कुल तय है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं पहले नगर निगम में जैसी भर्ती होती थी उसमें शैक्षणिक योग्यता होती नहीं, आप पढ़े लिखे हैं और हर चीज़ को समझते भी हैं। कभी कभी ये पढ़ाई और शिक्षित होना आपको गुमराह नहीं कर सकते अधिकारी, ये बड़ा हथियार होता है। जी जी, हमारा ऐसा मानना है कि नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 के जो सेवा भर्ती नियम 2000 हैं, इसका 2014 में एक संशोधन हुआ था। ये पूर्णतः गलत है। पहले हमारे यहाँ टैक्स कलेक्टर के 126 पद होते थे, वर्तमान में टैक्स कलेक्टर के 32 पद स्वीकृत हैं। हैरानी की बात है कि वार्ड हमारे 48 है सागर नगर में, और स्टेट गवर्नमेंट का सेटअप कहता है, क्योंकि सागर नगर निगम 5 लाख से कम निकाय की श्रेणी में है। गवर्नमेंट ने 2 श्रेणी में निकाय बांटे, 5 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे। तो सागर निकाय 5 लाख से नीचे में है। तो पहले 126 पद होते थे टैक्स कलेक्टर के, वर्तमान में 32 पद बचे। तो हमारा ये है कि राजस्व विभाग सहित सभी पदों का अपन निर्धारण कराएंगे। स्थायी कर्मी, जो मास्टर कर्मी स्थायी कर्मी नहीं बन पाए, उनके लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम रिट पिटीशन दायर करेंगे कि शेष मास्टर कर्मियों को स्थायी कर्मी किया जाए, स्थायी कर्मियों को नियमित वेतनमान दिया जाए, अनुकंपा नियुक्तियों का शीघ्र निराकरण किया जाए, जीपीएफ, ईपीएफ, सीपीएफ समय पर जमा हो, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के 15 दिन के भीतर पूर्ण भुगतान किया जाए। ये अकेला कहने से नहीं होगा, इसके लिए राजस्व की भी आवश्यकता होगी। तो हम निगम प्रशासन, माननीय महापौर जी, माननीय अध्यक्ष जी, सभी के सहयोग से राजस्व वसूली को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी और सर। शुभकामनाएं भी देते हैं जी। कि आपको वोट मिले, क्योंकि जी, जी। पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार हो। तो फिलहाल हम यही रुकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि नगर निगम के 35 साल बाद के चुनाव हो रहे हैं। ये कार्यकारिणी बनेगी जिसमें सचिव भी है, शायद सचिव का भी चुनाव है, उपाध्यक्ष का भी चुनाव है। कोषाध्यक्ष के पद पर हमारे श्री राजेश चौबे जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो अध्यक्ष भी है, कोषाध्यक्ष भी है, सचिव भी है और उपाध्यक्ष भी है। बड़ी कार्यकारिणी है। तकरीबन जो है 487 वोट यहाँ पे हैं। इसलिए नगर निगम एक बड़ा इकाई है, सागर शहर की जान है। और विधायक जी हो, महापौर हो, सबकी एजेंसी है ये काम करने की। तो कुल लिहाज से बिना लाग लपेट के एक बात जरूर कहेंगे कि भारी भरकम लोग भले खड़े हों और किसी को किसी का आशीर्वाद मिला हो और किसी को किसी का आशीर्वाद मिला हो, लेकिन शुक्ला जी को अगर यहाँ के निगम कर्मचारियों का आशीर्वाद मिल जाता है तो उन्हें किसी भी बड़े आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। उन्हें अगर आशीर्वाद की किसी की जरूरत है तो वो निगम के कर्मचारी हैं। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि निगम कर्मचारी अगर उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो वो उस आशीर्वाद की रक्षा करेंगे और निगम कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जब तक वकालत करेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और ऐसे अध्यक्ष का जो है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एक्ट की जानकारी है। एक चीज और बता दें कि नगर निगम जो एक्ट है उसको लेके कई भ्रांतियां हैं, लेकिन 2 पार्षद यहाँ बड़े महत्वपूर्ण हुए हैं, और नरेश यादव और राज बहादुर सिंह जिनको नगर निगम का एक्ट बहुत ज़्यादा पता था, इसलिए उनकी नगर निगम में इज्जत रही। तो इसलिए पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनकी निगम में भी इज्जत रहती है और निगम के बाहर भी इज्जत रहती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं।